भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई सूर्य के जन्म की सच्चाई। भगवान सूर्य इस पृथ्वी के सभी जीवों का भरण पोषण करते हैं। वे ही पेड़ पौधों को अपना प्रकाश उपलब्ध करवाते हैं, जिससे वे अपना भोजन बनाते हैं। यही भोजन प्रक्रियाओं के द्वारा हम तक पहुंचता है। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान सूर्य ने भी एक बार धरती पर जन्म लिया था। आज हम आपको इसके पीछे की पूरी कथा बताने जा रहे हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुमने तो आज जन्म लिया है और संभवतः तुम उन्हीं लोगों को जानते हो जो तुम्हारे सामने आज है। तुम अपने पूर्व जन्म के बारे में नहीं जानते हो। तुम्हें सिर्फ यही जन्म याद है, लेकिन मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। मुझे अपने सारे जन्म याद है। तुमने तो आज जन्म लिया है पार्थ, लेकिन मैं तो सृष्टि के निर्माण से भी पहले था, क्योंकि मैं अजन्मा हूँ। मेरे ही निर्देश पर सूर्य का जन्म हुआ था। यही वह वाक्य था जिसके बाद अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे धनंजय, सतयुग में देव और दानवों के बीच युद्ध हुआ करते थे। एक बार दैत्यों का नेतृत्व विशेष राक्षस ने किया, जिसके कारण पूरे देवलोक में भय का माहौल बन गया। कुछ समय उपरांत सभी राक्षसों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया, जिस कारण सभी देवता भय के मारे भगवान विष्णु के पास गए। वहां उन्होंने सूर्य भगवान को किसी स्त्री के गर्भ से जन्म लेने के लिए कहा, लेकिन सूर्य ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह एक जलता हुआ अग्निपिंड थे। इसलिए उन्होंने महर्षि कश्यप के पास अपने भक्त देवर्षि नारद को भेजा। देवताओं की व्यथा लेकर देवर्षि नारद कश्यप मुनि के आश्रम में पहुँचे और संकट के बारे में बताया। नारद ने सलाह दी कि इस संकट से सूर्य के समान तेजस्वी और बलशाली सत्ता ही मुक्ति दिला सकती है। यदि स्वयं भगवान सूर्य धरती पर जन्म लेते हैं और देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं तो बात बन सकती है। इसलिए सूर्य के जन्म के लिए देवर्षि नारद ने मुनि कश्यप को अपनी पत्नी को समझाने को कहा। कश्यप की पत्नी अदिति थी, वो इसके लिए तैयार हो गई। उस युग में केवल अदिति ही ऐसी महिला थी जो अपने सतीत्व की वजह से सूर्य के तेज को अपने गर्भ में धारण कर सकती थी। अदिति ने भगवान सूर्य की घोर तपस्या की और तप, त्याग और ध्यान से उसने भगवान सूर्य देव को मनाया और उन्हें पुत्र रूप में जन्म लेने का आग्रह किया। भगवान सूर्य ने अदिति को तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए। कुछ ही दिनों बाद सूर्य अदिति के गर्भ में आ गए। समय आने पर अदिति ने देखा कि उसके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा है। अदिति से जन्मा होने के कारण उस बालक का नाम आदित्य रखा गया। आदित्य तेजस्वी और बलशाली रूप में ही बड़े हुए। इंद्रदेव ने आदित्य को अपना सेनापति नियुक्त कर दिया और उन्होंने दैत्यों पर आक्रमण करने का आदेश दिया। आदित्य के तेज के समक्ष दैत्य अधिक देर तक नहीं टिक पाए और जल्दी ही अपने प्राण बचाकर पाताल लोक में छिप गए। सूर्य के प्रताप और तेज से स्वर्गलोक पर फिर देवताओं का अधिकार हो गया। सभी देवताओं ने फैसला किया कि आदित्य को जगत के पालक और गृहराज के रूप में स्वीकार कर लिया जाए, जिससे समय समय पर वह देवताओं की रक्षा भी कर सके। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके बताएं तथा और भी ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।